हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे, जहां पर आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 3 में आज का टॉपिक है व्हाट इज एक्चुएटर। पहले ट्यूटोरियल में हमने सेंसर को कवर किया था और सभी प्रकार के सेंसर को पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुएटर्स क्या होते हैं। उन्हीं सारे एक्चुएटर्स को समझेंगे, देखेंगे और उनके प्रकार को भी अच्छी तरीके से डिटेल्स में समझेंगे। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। अब समझना है एक्चुएटर है क्या। एक एक से सारी चीजों को समझेंगे धीरे धीरे से। एक्चुएटर क्या है? एक डिवाइस होता है, उपकरण है। उपकरण मतलब डिवाइस, फिजिकली हार्डवेयर है जो किसी सिस्टम के कंट्रोल सिग्नल को फिजिकली एक्शन में कन्वर्ट करता है। गति परिवर्तन में, दबाव में या ध्वनि आदि में बदलता है। किसको बदलता है? कंट्रोल सिग्नल को। आमतौर पर किसी यांत्रिक प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्चुएटर को कंट्रोल सिस्टम और सेंसिंग यूनिट के साथ मिलकर काम करता है। अभी हमने पिछले ट्यूटोरियल में सेंसर पढ़ा था। तो सेंसर का काम होता है महसूस करना, है ना। अब महसूस करने पे करना होना क्या है? सेंसर ने किया महसूस, है ना। महसूस करके करना क्या है? तो जो करना वाला काम है वो एक्चुएटर करते हैं। ठीक, जैसे गर्मी है तो गर्मी का हमें सेंसिंग मिल गई कि भैया टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा है, तो फिर हमने एसी को चला दिया। एसी क्या है? एक्चुएटर है। एसी के अंदर मोटर लगी है, पंखा चला दिया हमने। अंधेरा है तो बल्ब जला दिया। तो ये जो करने वाला काम है कि हमने ये किया है, वो करने वाले काम एक्चुएटर करते हैं। अभी और समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यह एक प्रकार का यांत्रिक यानी टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी भी प्रकार के कंट्रोल सिग्नल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट हो, वोल्टेज हो, या फिजिकल मूवमेंट को जैसे घुमाना है, खींचना है, धक्का देना है, दबाना है आदि काम करता है। किसी चीज को घुमाना है, जैसे पंखे को चलाना है, खींचना है, दरवाजा खींचना है, दरवाजा बंद करना है, प्रेशर देना है, हाइड्रोलिक सिस्टम बनाना टाइप का, ये सारे काम एक्चुएटर से करे जाते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है, ये हमेशा काम करता है। ये आपको खुद बताएगा नहीं, ये करके देगा आपको काम। आउटपुट डिवाइस जैसे सेंसर इनपुट है, इनपुट लेता है, महसूस करता है, ये आउटपुट देता है। यह सेंसर से मिले डेटा के आधार पर निर्णय लेता है। हमने बताया था सेंसर से जो डेटा मिलेगा उसके हिसाब से ये क्या देगा? ये आउटपुट देगा। कंट्रोलर या सेंसर से सिग्नल मिलता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट मिला या प्रेशर मिला, उस सिग्नल एक्चुएटर उस सिग्नल को मैकेनिकल मोशन में बदल देता है। किसी मशीन, वॉल्व, गेट या सिस्टम को मूव कराना या ऑपरेट कराना होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको समझते हैं। यहाँ पे नॉर्मल हमने इमेज बनाई है, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर्स हैं, ये फिन्यूमेटिक है, न्यूमेटिक या फिन्यूमेटिक बोलते हैं, और ये हाइड्रोलिक एक्चुएटर होते हैं। क्लियर? इन्हीं को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। ये विद्युत करंट के आधार पर काम करते हैं। डीसी एसी मोटर या सोलेनॉइड होते हैं। ये न्यूमेटिक या फिन्यूमेटिक एक्चुएटर हैं। ये कंप्रेस्ड एयर पर काम करते हैं, एयर सिलेंडर में यूज होते हैं। हाइड्रोलिक एक्चुएटर है, हाइड्रोलिक फ्लूइड में यूज होता है। जैसे आप लोगों ने जेसीबी वगैरह में देखा ना, उसमें हाइड्रोलिक लगा रहता है, उठा देता है, ट्रैक्टर वगैरह में होता है। हाइड्रोलिक पंप इस्तेमाल करते हैं। थर्मल एक्चुएटर है, तापमान परिवर्तन करते हैं, थर्मोस्टैटिक वॉल्व इसमें यूज होता है। मैग्नेटिक एक्चुएटर होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आधार होता है इनका। सोलेनॉइड एक्चुएटर होते हैं। मैकेनिकल एक्चुएटर होते हैं, गियर या लीवर्स पे काम करते हैं, जैसे पुली है, रैक है या पिनियन वगैरह। जैसे गाड़ी में पिनियन वगैरह लगी है, पुली वगैरह घूमती रहती है, रोटेशन होता रहता है, उन जगहों पे इनका यूज किया जाता है। तो इन सारे एक्चुएटर को एक एक से समझेंगे और देखेंगे। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। यह एक्चुएटर विद्युत करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट द्वारा संचालित होता है। यह आमतौर पर किसी चीज को घुमाने, चलाने या स्थानांतरित करने के लिए मोटर या सोलेनॉइड का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए डीसी मोटर, एसी मोटर। जैसे ऑटोमेटिक दरवाजा खुलना, दरवाजे पे किसी ने घंटी बजाई, हमने फोन अपने मोबाइल से, अपनी डिवाइस से तो दरवाजे को ऑन कर दिया, तो ये दरवाजे को खोलता है। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर यही करता है। यहाँ पे दरवाजा का नॉब होगा, उस नॉब से इसको प्रेशर मिलेगा और दरवाजा खोल देगा। सोलेनॉइड जैसे वॉशिंग मशीन में पानी छोड़ने वाला बॉल, पानी खत्म हो गया तो सोलेनॉइड जैसा एक्चुएटर क्या करता है, उसमें पानी जो बंद होगा ना, वो पानी का बॉल को हटा देगा और पानी चालू हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग रोबोटिक्स में, इलेक्ट्रिक गेट्स में, प्रिंटर में, कार के पावर विंडो में यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं फिन्यूमेटिक एक्चुएटर। न्यूमेटिक एक्चुएटर भी बोलते हैं या फिन्यूमेटिक भी एक्चुएटर, इसमें पी साइलेंट होता है। यह एक्चुएटर हवा यानी कंप्रेस्ड एयर से काम करता है, बहुत तेज गति से मूवमेंट देता है, हल्के काम के लिए यूज किया जाता है। एयर सिलेंडर जैसे फैक्ट्री में बेल्ट पर वस्तु को धक्का देना,
पैकेजिंग मशीन, बोतल भरने की मशीन, या ऑटोमेटिक डोर सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। ये इस तरीके के एक्चुएटर्स होते हैं जो हम लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखे हैं, है ना। चीज़ों को भरते हैं, उसमें लगते हैं, निकलते हैं, लगते हैं, निकलते हैं, लगते हैं, निकलते हैं। गैस सिलेंडर भरा जाता है, जैसे एयर सिलेंडर भरा जाता है, फटाक से उसमें फिट हुए निकले, फिट हुए निकले, बोतल भरते हैं, है ना, उस जगह पे इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं हाइड्रोलिक एक्चुएटर। हाइड्रोलिक एक्चुएटर सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इन एक्चुएटर में तरल द्रव्य जैसे दवा के तेल जैसे दबाव से काम करते हैं। यह भारी वस्तुओं को उठाने या जोर लगाने के कामों में यूज किया जाता है। जैसे जेसीबी है ना, ट्रैक्टर में लगाते हैं ना, ट्रैक्टर वो उठाता है, ट्रॉली को उठाता है। ट्रक में होते हैं, अपना पूरा ट्रक का ट्राला उठा देते हैं। उन जगहों पर हाइड्रोलिक सिलेंडर का यूज होता है। हाइड्रोलिक पंप या सिलेंडर जैसे जेसीबी या क्रेन में इस्तेमाल होने वाला सिस्टम होता है, मैंने बताया अभी आपको। बुलडोजर, लिफ्टिंग मशीन, विमान के कंट्रोल सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं थर्मल एक्चुएटर। यह तापमान परिवर्तन के कारण काम करता है। तापमान बढ़ता है तो एक्चुएटर का आकार बदलता है और एक्शन किया जाता है। थर्मोस्टेटिक, जैसे गीजर में तापमान के अनुसार पानी का प्रवाह रोकना। जैसे यहाँ पे ये थर्मोस्टेटिक, ये थर्मल एक्चुएटर्स हैं। यहाँ पे जैसे ही पानी गर्म होगा ये बड़ा होता चला जाएगा और यहाँ पे ये पानी के बहाव को रोक देगा। क्लियर, ये इस तरीके से काम करते हैं। थर्मोस्टेट इंजन कूलिंग सिस्टम में या ताप कंट्रोलिंग वाल्व में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे मैग्नेटिक एक्चुएटर। मैग्नेटिक एक्चुएटर चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज किया जाता है। सोलेनाइड एक्चुएटर बैंक में नोट काउंटिंग मशीन में नोटों को पकड़ने के लिए यूज करते हैं। मशीन में छोटे छोटे बॉल को खोलना बंद करना, सिक्योरिटी लॉक जैसे सिस्टम में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे मैकेनिकल एक्चुएटर। सबसे ज्यादा यूज होते हैं। गियर्स, लीवर, पुलीज आदि के माध्यम से काम करते हैं। हाथ से मोटर आदि को चलाने के लिए यूज होता है। रैक, पिनियन, पुली सिस्टम, हैंड ऑपरेटेड गेट्स, पुराने रेलवे गेट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज, दराज खोलना, दरवाजा खोलना, मैनुअल मशीन आदि को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज किया जाता है। हमारी रैक्स वगैरह में लगे रहते हैं, मैग्नेटिक होते हैं ना, जो रैक हम एकदम पुश करते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, फिर पुश करते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है। उस जगह पे मैकेनिकल एक्चुएटर्स यूज होते हैं। तो ये थे हमारे सारे एक्चुएटर्स, जिनमें से हम कुछ एक्चुएटर्स का प्रयोग जरूर करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, जब हम यूएडएमओ या रास्पबेरी पाई का प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बनाकर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।